इसे इत्तेफाक कहें या जाने अनजाने में की गई कार्रवाई, जिसका परिणाम अनजाने में ही सही रोमा और लाइका के लिए खुशखबरी लेकर आया। एक तरफ सोहन ने जैसे ही उस चौखंडे खांचे के अंदर उस चमकदार मेटल को फिट किया तो वहां पर उस मेटल से रेड लाइट निकलने लगी और फिर सोहन को तेज झटका लगा। तो वहीं दूसरी तरफ सोहन के ऐसा करने से एक तेज झटका रोमा और लाइका को भी लगा। ये एक तेज झटका लाइका और रोमा को यह एहसास करा गया कि अब वो नॉर्मल नहीं बल्कि उनके पास उनकी पावर अब वापस आ गई है। एक दूसरे को गौर से देखकर लाइका ने रोमा से कहा, मुझे लगता है अब हमें हमारी पावर वापस मिल गई है। जवाब में रोमा बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो लाइका, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि एक इत्तेफाक से हमारे स्पेसशिप का एनर्जी ट्रांसमीटर अब ठीक हो गया है और यही कारण है कि हमारे पास हमारी पावर वापस आ गई है। हाँ टीममेट, आप ठीक कहते हैं, हमारे स्पेसशिप के एनर्जी ट्रांसमीटर से ही इस अर्थ पर हमको पावर मिलती है, इसलिए अब हमें हमारी पावर मिल चुकी है तो हमें अब इस लड़ाई में सुपर अर्जुन और विराज का साथ देना होगा, लाइका ने कहा। लाइका और रोमा की ये बातें वहीं पर खड़ा सुपर अर्जुन भी गौर से सुन रहा है, जो कि खुद को अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, क्योंकि रोमा और लाइका को वापस से उनकी पावर मिलने से अर्जुन को एक और सहारा मिल गया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिल गई है, अब हम लोग इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, सुपर अर्जुन ने हल्का स्माइल करते हुए कहा। सुपर अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, हम भी इसी पल का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। अब हमें भी खुशी है कि हम बुराई के खिलाफ अच्छाई की इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दे पाएंगे, रोमा ने कहा। और अगले ही पल वो और लाइका इस खूंखार जंग के मोर्चे पर डट गए। अब पूरी तरह रात हो चुकी है और इस काली रात में डेविल आर्मी के खिलाफ ये जंग अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अब लाइका और रोमा के पास उनकी सुपर पावर है, इसलिए वे दोनों सनाया और विराज के साथ मिलकर डेविड आर्मी का सामना कर रहे हैं। तो वहीं कुछ ही देर में सुपर अर्जुन भी अब अपनी थकान से उभर चुका है और वापस इस जंग में उतर गया है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल अपने ऑरा के दम पर सुपर अर्जुन और विराज का सामना कर रहा था। वो अब एक घायल इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुका है, जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर अर्जुन के सामने आ गया है। एक और सुपर अर्जुन और विराज का साथ सनाया, रोमा और लाइका दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देव बार बार कोशिश कर रहा है उस इन्वेंशन को तैयार करने की, जिसके दम पर वो किसी के भी ऑरा को उस इन्वेंशन के अंदर कैद कर सके। लेकिन देव का मकसद इंसानियत की भलाई है, इसलिए वो बस शैतान डॉक्टर जूल के ऑरा को ही अभी कैद करना चाहता है, क्योंकि अगर ये काम समय रहते नहीं किया गया तो कयामत आ जाएगी और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में इंसानों को पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा और तब इंसानों के स्थान पर रह जाएंगे तो सिर्फ डेविल ही डेविल। और फिर इस इंसानी दुनिया पर राज करेगा इन शैतानों का बादशाह डॉक्टर जूल, जिसका अगला लक्ष्य पूरे ब्रह्मांड पर अपनी विजय पताका स्थापित करना है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, देव ने खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। चारों तरफ खूंखार तबाही के बीच देव लगातार हर एक बीतते मिनट के साथ एक ऐसे फार्मूले की तलाश में है जिसकी मदद से वो इस नए इन्वेंशन को तैयार कर सके, जो कि किसी के लिए भी नामुमकिन सा दिखने वाला काम है। लेकिन देव यहां पर अकेला नहीं है, उसकी मदद उसकी वाइफ देविका कर रही है, जो कि शादी से पहले उसी की तरह एक साइंटिस्ट थी। इसीलिए उसके अंदर डीप रिसर्च करने की एबिलिटी है और इसी एबिलिटी को वो देव के साथ उसके इस नए इन्वेंशन को बनाने में लगा रही है। एक और जहां डेविल आर्मी और सुपर अर्जुन के बीच संघर्ष को पूरी रात बीतने को है, वहीं अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी में मौजूद देव और देविका सारी रात जगे हैं, जिनका मकसद इन नए तरीके के इन्वेंशन को तैयार करना है। शायद ये होने वाला है देव, देविका ने कहा। हां, देखकर तो यही लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 49 बार ट्राई कर चुके हैं, इस बार यह कामयाब हो जाए, देव ने एक उम्मीद के साथ कहा। इसके बाद देव उस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और देखते ही देखते उस मशीन के अंदर से एक नारंगी रोशनी निकलने लगती है।
इनकी यह मेहनत रंग ला रही है। पूरी रात जगे रहने के बावजूद सुबह होते ही देव और देविका ने कई सारी डीप रिसर्च की। इसे ऊपर वाले का शुक्रिया कहो या इत्तेफाक, इन दोनों ने मिलकर उस फार्मूले की तलाश कर ली है जिसकी मदद से वो डॉक्टर जूल के ऑरा को कैद करने वाला इन्वेंशन तैयार कर सके। इस एक नए फार्मूले के मिलते ही देव और देविका के चेहरे पर खुशी की एक नई लहर दौड़ पड़ी, जो कि अभी तक हताश मायूस थे। वे अब अलग ही कॉन्फिडेंस से भर गए हैं। उस ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें वो फार्मूला दिला दिया है जिसकी मदद से मैं इस इन्वेंशन को तैयार कर सकता हूं, देव ने देविका से कहा। हां देव, तुम ठीक कहते हो। मुझे लगता है हमारे साथ ऊपर वाला है जिसने इस फार्मूले को तलाशने में हमारी मदद की है, वरना एक ही रात में यह सब होना इतना आसान नहीं था। कई सालों की रिसर्च के बावजूद भी ऐसे फार्मूले की तलाश करना किसी भी साइंटिस्ट के लिए नामुमकिन है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से हमने इस फार्मूले की तलाश एक ही रात में कर ली है। अब जल्दी करो देव, फटाफट इस फार्मूले की मदद से उस इन्वेंशन को तैयार करते हैं जिसकी अभी सुपर अर्जुन को सख्त जरूरत है, देविका ने देव से कहा। हां, मैं अभी अपने काम में लग जाता हूं, देव ने जवाब दिया। फिर दोनों वापस से अपने काम में जुट गए। रात से सुबह हो चुकी है और सुबह की तकरीबन 8 बज चुके हैं। जो लोग डेविल आर्मी के साथ अभी तक मारे जा चुके हैं, वे सभी लोग इस डेविल आर्मी में शामिल होकर इन्हीं की तरह खूंखार डेविल बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी तक जिंदा हैं, वे सभी अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग कब तक यूं ही जिंदा बच सकेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त खूंखार डेविल आर्मी भी इनके घरों में दस्तक दे सकती है और किसी भी पल इन्हें भी मारकर अपनी हंकार की इस खूंखार डेविल आर्मी में शामिल कर सकती है। डेविल आर्मी को कब तक खत्म किया जा सकता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर जूल के ऑरा को कैद करने की कोशिश लगातार जारी है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद देव ने देविका के साथ मिलकर अपने उस इन्वेंशन को तैयार करने में पूरी तरह कामयाबी पा ली है और अब देव की कोशिश जल्द से जल्द सुपर अर्जुन को कांटेक्ट करने की है, जिसकी मदद से सुपर अर्जुन जल्द से जल्द डॉक्टर जूल को कैद करने में कामयाब रहे। अपनी लैब में मौजूद एडवांस सिस्टम की मदद से देव सुपर अर्जुन को टेलीपैथी सिग्नल के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी रहता है और अर्जुन तक आखिरकार देव की टेलीपैथी सिग्नल पहुंच जाते हैं। मेरी बात सुनो सुपर अर्जुन, तुम अगर इस तरह डॉक्टर जूल से लगातार फाइट करते रहोगे तो तुम बहुत जल्द अपनी सारी सुपर पावर खो दोगे, देव ने कहा, जिसके बाद सुपर अर्जुन हैरान हो गया। लेकिन पापा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ऊपर से कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा मुझे इस ऑरा वाली मुसीबत से निपटने का। अब आप ही बताइए, मैं इसमें क्या करूं? अर्जुन ने देव से सवाल किया। तुम टेंशन मत लो, अभी तुम जल्दी करो, सबसे पहले मुझ तक पहुंचो। मैंने काफी रिसर्च के बाद एक ऐसा इन्वेंशन तैयार किया है जिसकी मदद से तुम डॉक्टर जूल के ऑरा को कैद कर सकते हो, देव ने सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहा। देव के मुंह से यह बातें सुनकर सुपर अर्जुन के दिल को काफी तसल्ली हुई। वो खुश हुआ और जवाब में अपने पिता देव से बोला, क्या पापा, क्या यह सच है? क्या आपने सच में एक ही रात में एक ऐसा इन्वेंशन तैयार किया है जिसकी मदद से मैं ये नामुमकिन सा दिखने वाला काम को कर सकूं? ये सब हमारी कड़ी मेहनत से ज्यादा उस ईश्वर की देन है। इतनी जल्दी ये होना इम्पॉसिबल होता अगर ईश्वर साथ न देता तो। अब तुम बिना देर किए जल्दी मेरे पास आओ और उस इन्वेंशन को अपने साथ ले जाओ जिससे मैंने तुम्हारी मां के साथ मिलकर तैयार किया है। देव एक बार फिर अपने बेटे सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहता है, ठीक है पापा। अगले ही पल अपनी सुपर पावर का यूज करके अर्जुन वहां से गायब होकर अपने पिता देव की सीक्रेट लेबोरेटरी में जा पहुंचा। पर सुपर अर्जुन को अचानक इस जंग से गायब होता देख विराट समेत लायका और रोमा पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। सुपर अर्जुन अचानक कहां गया, उन्हें अभी तक समझ नहीं आया। सुपर अर्जुन हमें जंग में अकेला छोड़कर कहां जा सकता है? कहीं ये सुपर अर्जुन ने जानबूझकर तो नहीं किया? आकाश ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, सुपर अर्जुन ये सब जानबूझकर नहीं कर सकता। हो ना हो इसके पीछे कोई गहरी वजह जरूर होगी, वरना कभी भी सुपर अर्जुन जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा।
लाइका ने आकाश को समझाते हुए कहा, लाइका सही कहती है। मुझे लगता है कि सुपर अर्जुन कुछ सोचकर ही वापस आएगा, और जब तक सुपर अर्जुन वापस नहीं आता तब तक हमें डेविल आर्मी के खिलाफ इस जंग को जारी रखना होगा, विराज ने सभी को समझाते हुए कहा। विराज के बात पर वहां पर मौजूद अच्छाई के रक्षकों ने जोर से हां में जवाब दिया और वापस अपने मोर्चे पर जुट गए। एक और सुपर अर्जुन को अचानक से गायब होते देख सारे लोग हैरान हो गए, तो वहीं दूसरी ओर सुपर अर्जुन देव के बुलाने पर उसकी लेबोरेटरी में जा पहुंचा है, जहां पहुंचकर वो उस इन्वेंशन को देख पा रहा है जिसे अभी अभी देव ने तैयार किया है। ये देखो सुपर अर्जुन, ये है हमारा अब तक का नामुमकिन सा दिखने वाला इन्वेंशन, जिसे हम दोनों ने एक ही रात में तैयार किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसकी मदद से तुम डॉक्टर जूल के ऑरा को कैद करने में कामयाब रहोगे। देव ने अपने बेटे सुपर अर्जुन से कहा। इसके बाद सुपर अर्जुन ने उस इन्वेंशन की ओर अपनी नजर दौड़ाई तो पाया कि देव का वो इन्वेंशन ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि एक छोटे से आकार का बॉक्स है जो ग्रीन और रेड कलर की लाइट से चमक रहा है। उस इन्वेंशन को देख सुपर अर्जुन अपने पापा से कहता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है पापा कि मैं सुपर अर्जुन हूं, लेकिन मैं आज आपको एक नया नाम देना चाहता हूं, और वो नाम है मेरे सुपर डैड। सुपर अर्जुन की इस बात पर देव हल्का मुस्कुराया और अर्जुन को समझाते हुए बोला, मुझे ये नाम देने के लिए शुक्रिया सुपर अर्जुन, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन सब का समय नहीं है। इन सब में अपना वक्त जाया मत करो और जल्दी से इंसानियत की रक्षा के लिए वो काम करो जो अभी ज्यादा जरूरी है। हाँ पापा, आप ठीक कहते हैं, मुझे अब बिना देर किए हुए इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम देना होगा। आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मुझे अब जाना होगा। सुपर अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा और उस इन्वेंशन को लेकर वो एक ही पल में गायब होकर वहां से वापस जंग के मैदान में कूद पड़ा। सुपर अर्जुन को डेविल आर्मी के खिलाफ जंग के मैदान में वापस देखकर अब सभी को समझ में आने लगा है कि हो ना हो सुपर अर्जुन का इस तरह बीच में मैदान छोड़कर जाने की कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि अर्जुन के हाथों में एक छोटा सा इन्वेंशन है जो कि एक छोटे से बॉक्स के आकार में है, लेकिन इतना छोटा बॉक्स होने के बावजूद भी इस इन्वेंशन में इतनी क्षमता है कि यह सैकड़ों ऑरा को अपने अंदर कैद कर सकता है। सुपर अर्जुन के हाथों में उस इन्वेंशन को पकड़ा देख विराज थोड़ा चौंका और अर्जुन से बोला, तुम कहां चले गए थे और तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है? मुझे तो ये किसी इन्वेंशन या मशीन की तरह लग रही है। तुमने सही फरमाया विराज, ये इन्वेंशन क्या कर सकता है ये तुम्हें अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा, सुपर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद बिना कुछ देर किए हुए सुपर अर्जुन उस इन्वेंशन को लेकर डॉक्टर जूल के आगे गया। डॉक्टर जूल ने सुपर अर्जुन के हाथों में उस इन्वेंशन को पकड़ा देख वो हंसने लगा। ये तुम्हें भी मालूम है सुपर अर्जुन कि तुम मुझे किसी भी कीमत पर हरा नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके तुम मेरे आगे ये खिलौना लेकर आ गए हो। मुझे लगता है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सीक्रेट एनर्जी है जिसका इस्तेमाल तुम मेरे ऊपर करने वाले हो, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि इसकी मदद से भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डॉक्टर जूल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, इतिहास गवाह रहा है डॉक्टर जूल, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो कभी भी अच्छाई से जीत नहीं सकती। इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी विजय पताका फहराने की सोच रखने वाले डेविड जूल, अब तुम्हारे अंत का वक्त आ चुका है, अर्जुन ने एक तेज आवाज में डॉक्टर जूल से कहा और अगले ही पल उस इन्वेंशन को ओपन कर दिया जिसने उसे अभी अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। एक बॉक्स के आकार के उस इन्वेंशन को ओपन करते ही चंद ही सेकंड के अंदर से एक तेज रेड लाइट बाहर निकली जो सीधा डॉक्टर जूल की बॉडी पर पड़ी। और फिर क्या था, चंद ही सेकंड में देखते ही देखते डॉक्टर जूल का ऑरा उस इंसान की बॉडी से बाहर निकल कर आ गया जिसके अंदर वो दाखिल हुआ था और फिर धीरे धीरे देव के बनाए गए उस इन्वेंशन के अंदर समाने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे इस तरह हरा नहीं सकते सुपर अर्जुन, नहीं। एक तेज आवाज में डॉक्टर जूल के उस ऑरा से आवाज आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर जूल के ऑरा से कुछ देर तक आवाज आती रही, लेकिन बावजूद इसके वो खुद को कैद होने से नहीं रोक सका। क्या डॉक्टर जूल का अंत हो चुका है या वो फिर नए अवतार में लौट कर आएगा?
डॉक्टर जूल के खत्म होने के बाद सुपर अर्जुन के साथ अच्छाई के रक्षकों का आत्मविश्वास भी अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी चुनौतियां इन सभी के सामने किसी बड़े पहाड़ की तरह है, जिनसे पार पाना अच्छाई के रक्षकों के लिए लगभग नामुमकिन सी बात होती जा रही है। अर्जुन ने जहां डॉक्टर जूल के ऑरा को अपने पिता के बनाए गए इन्वेंशन के अंदर कैद तो कर लिया है, लेकिन इस डेविल आर्मी को खत्म करना अभी भी नामुमकिन सा लक्ष्य है, जो कि खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। शाबाश सुपर अर्जुन, आज तुमने नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करके दिखा दिया। लेकिन एक काम तुम्हें और भी करना होगा, वो ये कि तुम्हें इस इन्वेंशन में मौजूद डॉक्टर जूल के ऑरा को इस बॉक्स के आकार के इस इन्वेंशन समेत रेगिस्तान में इंसानी बस्ती से कोसों दूर जमीन में सैकड़ों फीट नीचे गाड़ना होगा, जिससे ये डेविल आर्मी की नजरों से दूर रह सके। विराज ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। जवाब में अर्जुन बोला, तुम ठीक कहते हो विराज, मैं अभी इसी वक्त इसे लेकर सहारा रेगिस्तान में जाता हूं। जब तक मैं वापस मोर्चे पर नहीं आ जाता तब तक तुम इस डेविल आर्मी को संभालो। तुम चिंता मत करो सुपर अर्जुन, तुम्हारे वापस आने तक हम इस डेविल आर्मी का बखूबी सामना करेंगे। जाओ और दूर कहीं गाड़ कर आओ इस बॉक्स को। विराज फिर एक बार अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहता है। विराज के ऐसा कहने पर अगले ही पल सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर का फिर एक बार इस्तेमाल करता है और वो इन्वेंशन को लेकर गायब हो जाता है, जिसके अंदर अभी डॉक्टर जूल का ऑरा मौजूद है। सुपर अर्जुन डॉक्टर जूल के उस ऑरा को लेकर गायब होकर बड़े से गर्म रेगिस्तान सहारा में पहुंच गया है। इस कड़ी धूप के बीच तपते रेगिस्तान सहारा जाकर सुपर अर्जुन अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाता है तो पाता है कि वहां तो कोई भी इंसान है ही नहीं, और दूर दूर तक देखने से पता चलता है कि यहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भी इंसानी बस्ती भी नहीं है। हां, ये सबसे सही जगह है। अब मुझे जल्दी से इस बॉक्स को यहीं जमीन में गाड़ देना होगा, ताकि भविष्य में कभी कोई डॉक्टर जूल को आजाद न कर सके। सुपर अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है, और अगले ही पल वो उस बॉक्स को लेकर ऊंची उड़ान भरता है। सैकड़ों मीटर ऊपर जाने के बाद वो वापस उल्टा नीचे की ओर आता है। सुपर अर्जुन के ऐसा करने से उसकी बॉडी के चारों ओर एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है, जो रेगिस्तानी जमीन पर टकराने से वहां पर एक बहुत गहरा गड्ढा कर देता है, जो कि सैकड़ों मीटर की गहराई वाला गड्ढा है। फिर क्या था, सुपर अर्जुन डॉक्टर जूल के ऑरा को उस बॉक्स समेत सैकड़ों मीटर नीचे उस रेतीली जमीन की गहराइयों में गाड़ देता है और चंद ही मिनटों के अंदर वापस ऊपर आ जाता है। अब जाकर थोड़ा बहुत सुपर अर्जुन चैन की सांस लेता है और नीचे उस गड्ढे की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा अंजाम यही होना था डॉक्टर जूल, अब पड़े रहना यहीं पर। तुमने पास्ट में भी बहुत तंग किया था और यहां पर भी। अगले ही पल सुपर अर्जुन वापस से एक नजर इधर उधर देखता है और फिर अपनी सुपर पावर यूज करके उस बड़े से गड्ढे को पूरी तरह बंद कर देता है। इस तरह सैकड़ों मीटर की गहराई में कैद हो जाता है डॉक्टर जूल। ये काम करके सुपर अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और फिर अगले ही पल वो अपनी सुपर पावर का यूज दोबारा से करके सहारा रेगिस्तान के रेतीली जमीन से गायब होकर वापस आ जाता है, जहां उसे फिर से डेविल आर्मी का सामना करना है। वापस आकर सुपर अर्जुन फिर एक बार विराज के साथ मिलकर डेविल आर्मी का सामना करने लगता है। पूरे एक दिन के अंतराल के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में डेविल आर्मी को लेकर लोगों के दिलों में खौफ फैल गया है। दुनिया भर के न्यूज चैनलों में अब हंकार की डेविल आर्मी की खबर आग की तरह फैल चुकी है, जिस कारण पूरी दुनिया के लोग डर के साए में जीने को तैयार है, क्योंकि पूरी दुनिया वालों को अब ये लगने लगा है कि डेविल आर्मी अभी इंडिया में मौजूद है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये खूंखार डेविल आर्मी उनके देश, राज्य और शहरों तक पहुंच जाएंगे, जिसका अंजाम उनकी मौत के साथ उनका भी हैवान बनना होगा। भारत के तमाम बड़े न्यूज चैनलों में अभी यही खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। अभी ये डेविल आर्मी भारत के कुछ बड़े शहर लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में ही फैले,
लेकिन जिस तरह से इनकी संख्या हर घंटे में दोगुनी होती जा रही है, तो वैसे तो वो दिन दूर नहीं जब ये खूंखार डेविल आर्मी भारत समेत पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। आखिर क्या होगा आगे? क्या इंसानों के खत्म होने का वक्त आ गया है या फिर कोई चमत्कार होगा? कुछ इस तरह की न्यूज पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया के सभी न्यूज चैनलों में छाई हुई है। हंकार की इस खूंखार डेविल आर्मी का सामना करने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को मैदान जंग में उतार दिया है, जो कि अत्याधुनिक हथियारों के दम पर डेविल आर्मी का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये डेविल आर्मी ना तो गोलियों से हार रही है और ना ही बम धमाकों से। आर्मी के सामने भी डेविल आर्मी को लेकर यही समस्या है कि डेविल आर्मी खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। डेविल आर्मी के हर एक डेविल के ब्लड और बॉडी पार्ट से हर एक बार एक नया डेविल पैदा हो रहा है, जो कि आर्मी के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है। डेविल आर्मी के सामने आर्मी की नाकामी के बाद चंद ही घंटों के अंदर इस जंग के मैदान में अब आर्मी का साथ देने के लिए एयर फोर्स आ जाते हैं। शाम के 4 बजे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख को दिल्ली प्रधानमंत्री आवास में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इस मीटिंग का मकसद हंकार की खूंखार डेविल आर्मी के खिलाफ रणनीति बनाना है। इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ कुछ सुरक्षा सलाहकार और साथ ही कुछ सीक्रेट एजेंसियों के लोग भी हैं, जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ इस अर्जेंट मीटिंग का हिस्सा है। देश के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख को संबोधित करते हुए कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 24 घंटे हमारे देशवासियों के लिए काल बनकर उनके सामने आए हैं। डेविड आर्मी का अचानक इतना खतरनाक हमला हमारे देश में कई लोगों की जान ले लेगा, यह हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। हमें इस बात को गंभीरता से ले लेने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे इस विचार पर परामर्श चाहता हूं कि इस डेविल आर्मी को खत्म करने के लिए एटम बम या न्यूक्लियर बम का सहारा लिया जाए तो कैसा होगा? देश के राष्ट्रपति की इस बात पर वहां मौजूद थल सेना प्रमुख ने जवाब दिया, एक पल के लिए हम न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक पावर का यूज इन सभी डेविल्स पर कर भी लेंगे तो इससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि आप जिस डेविल आर्मी पर न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रहे हैं, उस डेविल आर्मी का हर एक बॉडी पार्ट नष्ट होने के बजाय दर्जनों और नए डेविल पैदा कर रहा है। एटॉमिक हमले से डेविल आर्मी को कोई नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, उससे पहले हमारे देश की भोली भाली जनता को इसका नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एटमी हमले से लाखों लोगों की जान चली जाएगी और बेकसूर लोग बेवजह मारे जाएंगे। तभी इतने में उस मीटिंग में मौजूद वायुसेना प्रमुख बोले, मैं थल सेना प्रमुख की बातों से सहमत हूं और मेरा भी यही मानना है कि हमें डेविल आर्मी के खिलाफ किसी और रणनीति से मैदान पर उतरना होगा। हमें अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी कुछ ऐसी तरीकों को खोजना होगा जिसके जरिए हम पूरी की पूरी डेविल आर्मी को खत्म कर सकते हैं, जल सेना प्रमुख ने पूछा। तीनों सेना प्रमुखों की बात को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी यही बातें भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने रखी और कहा, मुझे तो अब कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा जिसकी मदद से हम इस डेविल आर्मी का सामना कर सके। इसलिए अब सारी उम्मीद अच्छाई के रक्षकों से ही है। अब वही इस डेविल आर्मी के विस्तार का कोई तोड़ निकाल सकते हैं। हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन अभी तक सुपर अर्जुन और विराज इस काम में सफल नहीं हो सके। भारत के साथ अब पूरी दुनिया अच्छाई के इन रक्षकों पर ही निर्भर है, वरना पूरी दुनिया को तबाह होने में वक्त नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स के सामने अपनी बातें रखते हुए कहा। घंटों तक प्रधानमंत्री आवास में डेविल आर्मी के खिलाफ प्लानिंग चलती रही, लेकिन अब तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने का कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पाई। सारे लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। सुपर अर्जुन और विराज अब अकेले नहीं है, उनके साथ रोमा, लाइका, सनाया ही नहीं बल्कि इंडिया की तीनों बड़ी फोर्सेस के जवान भी दे रहे हैं, जो कि अच्छाई के रक्षकों का हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी ओर जब सुपर अर्जुन चारों तरफ देख रहा है तो वो देखता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आसमान छूने को तैयार थी वे सभी अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। डेविल आर्मी के खूंखार डेविल सड़कों में मौजूद गाड़ियों को किसी खिलौने की तरफ फेंक रहे हैं। ये सभी खूंखार डेविल किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो या जवान, कोई स्वस्थ आदमी हो या कोई बूढ़ा बीमार।
ये सभी डेविल्स इनके ऊपर अटैक कर चंद ही पलों में अपने तेज तर्रार नाखूनों से इनका गला और पेट फाड़ रहे हैं, जिससे कि शहर की सड़कों में चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। डॉक्टर जूल तो खत्म हो गया, पर अपने इस डेविल्स को छोड़ गया। ये सब देखकर सुपर अर्जुन दुखी होकर बोला। सुपर अर्जुन अभी सनाया और विराज के साथ है, जो डेविल्स के इन खूंखार हमलों से तड़पते लोगों को देखकर पूरी तरह टूट चुका है। वो एक दर्द भरी आवाज में सनाया से कहता है, मैं चाहकर भी इन लोगों को नहीं बचा पा रहा हूं सनाया। मुझे इससे आगे का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं हर एक इंसान को चाहकर भी बचा पाने में असमर्थ हूं। मेरा तो मन कर रहा है कि अब मैं खुद को इन डेविल्स के हवाले कर दूं, क्योंकि मैं अपने जीते जी ये सब नहीं देख सकता। सुपर अर्जुन की बातों में एक अजीब सा दर्द था और एक अजीब सी बेचैनी थी कि वो खुद जिंदा रहकर भी लोगों को नहीं बचा पा रहा है, इसीलिए अब वो खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा है। अर्जुन को परेशान देख लाइका ने उसे सहारा देते हुए कहा, यह तुम क्या बोल रहे हो सुपर अर्जुन? अगर अच्छाई का रक्षा की ऐसी फिजूल की बातें करने लगे तो हम लोग तो वैसे ही हिम्मत हार बैठेंगे। और तुम ये मत भूलो सुपर अर्जुन कि तुम्हारे जन्म लेने का असली मकसद ही अच्छाई की रक्षा करना है। तुम याद करो अर्जुन कि तुमने पास्ट में कई बार दुनिया को बड़ी सी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, लेकिन इस बार तुम खुद हार मान रहे हो। ये बात मुझे नहीं जम रही है तुम्हारी। लाइका की बातों में हाँ मिलाते हुए विराज भी बोला, लाइका बिल्कुल ठीक कहती है सुपर अर्जुन। तुम कुछ भी करना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि तुम्हारे हिम्मत हारने का मतलब है इस पूरी दुनिया के लोगों का हिम्मत हारना, जिनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुम हो सुपर अर्जुन, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। विराज की बातें सुपर अर्जुन को समझ में तो आई, लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी परेशान और थोड़ा बेचैन दिखा और बोला, लाइका और विराज तुम दोनों का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम ही बताओ, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा है क्या? ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन को विराज को देखकर कुछ और ख्याल आया। वो कुछ देर रुका, अपने दिमाग पर जोर देकर फिर विराज से बोला, मैं जानता हूं विराज कि तुम काफी पावरफुल हो। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर मौजूद है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरे पैरेलल यूनिवर्स में होने का पता लगाया, और यही नहीं, रोमा और लाइका को भी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही थी, और यहां तक कि आकाश और श्रुति को भी तुम्ही ने वापस डेविल से इंसान बना दिया है। तो क्या तुम इन सभी डेविल्स को अपनी सुपर पावर से ठीक करके इंसान नहीं बना सकते? सुपर अर्जुन के सवाल पर विराज को हैरानी हुई और उसने एक सिंपल सा जवाब सुपर अर्जुन को दिया, नहीं सुपर अर्जुन, जिस काम को तुम इतना आसान समझ रहे हो वो काम इतना आसान नहीं है। तुम जिस डेविल आर्मी की बात कर रहे हो, उस डेविल आर्मी के कुछ लोग डॉक्टर जूल के बनाए गए शैतान हैं, और बाकी के डेविल्स की संख्या अब इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं चाहकर भी उन्हें वापस से इंसान नहीं बना सकता। अगर मैं इन्हें चाहकर भी वापस से इंसान बनाने की कोशिश करूं तो भी मैं इसमें कामयाब नहीं रहूंगा, क्योंकि खूंखार डेविल्स के काटने से इंसान मर चुके हैं, और मरने के बाद ये इंसान डेविल्स बने हैं। ऐसे में मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता हूं। विराज के मुंह से यह सुनते ही सुपर अर्जुन निराश हो गया। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने मुझे बताया था कि तुमने जो कुछ भी सीखा है वो अपने पिता किंग राइवर से सीखा है, जो कि यकीनन तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। तो क्या तुम्हारे पिता किंग राइवर डेविल आर्मी को हराने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? तभी सुपर अर्जुन ने एक और सवाल विराज से किया, तुम मेरे पिता किंग राइवर की बात कर रहे हो सुपर अर्जुन? शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें उस दिन यह भी बताया था कि मेरे पिता किंग राइवर अभी कहां है, यह मैं खुद भी नहीं जानता। मुझे लगता है उन्हें धोखे से किंग बने कायल ने कैद कर लिया है या फिर मार दिया है। विराज ने एक अजीब सी मायूसी के साथ जवाब दिया, क्या तुमने अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जबकि ये तुम भी जानते हो कि तुम अपने सीक्रेट टेलीपैथी सिग्नल के जरिए अपने पिता से कांटेक्ट कर सकते हो? सुपर अर्जुन ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है सुपर अर्जुन कि जब से मैं इस अर्थ पर आया हूं तब से मैंने क्या एक बार भी कोशिश नहीं की अपने पिता से कांटेक्ट करने की? जब से मैं इस अर्थ पर आया हूं तब से मैं हजारों कोशिश कर चुका हूं अपने पिता से कांटेक्ट करने की, लेकिन अभी तक मैं उनसे कांटेक्ट करने में नाकामयाब ही रहा। विराज ने हताश होकर जवाब दिया। अब क्या सुपर अर्जुन विराज के पिता से मदद मांगेगा?